नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। अपनी इस खास पेशकश में हम 2024 के चुनावी समर के मैदान में उतर चुके सियासी योद्धाओं के तीखे वार पलटवार आपको सुनवाते हैं। नेताओं की जुबानी तर्कस से निकला हर तीर क्या निशाने को भेद पाया या चूक गया, ये बताते हैं। साथ ही बड़े चुनावी मुद्दों पर जनता यानी आपकी राय भी देश के हर कोने तक पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर फुल चुनावी डोज से भरे इस बुलेटिन में आपको चुनाव के सभी रंग देखने को मिलते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं सत्ता का महासंग्राम। बुलेटिन के इस सेगमेंट में हम बात नेताओं के जुबानी हमलों की करते हैं। किस मुद्दे पर किसने किस पर क्या आरोप लगाया और आरोपों के पलटवार पर किसने क्या जवाब दिया, ये जानते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जिन नेताओं की तस्वीरें देख रहे हैं, आज हम इन्हीं के वार पलटवार सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वार पलटवार। यूपी के कुशीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 70 साल से कांग्रेस का अटकाया हुआ राम मंदिर नरेंद्र मोदी ने बनाया। ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाली सपा और कांग्रेस को वोट दे सकते हैं क्या? राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। एक कांग्रेस ने अटका हुआ राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। भाइयों बहनों, ये चुनाव किसके बीच में है? ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं? राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बिहार में जनसभा को संबोधित करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर योजना में इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया। हम अग्निवीर को रद्द करेंगे और पहले जो व्यवस्था थी वो लागू करेंगे। हिंदुस्तान का हर युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है। ये अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है। धन्यवाद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। बाबा साहब ने संविधान सभा में इसका विरोध किया था। सबके बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों में मुस्लिम आरक्षण देने की होड़ सी लगी है। बीजेपी एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण यह असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत की संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का। समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण छीना है। पीडीए पी से पूर्वांचल भी है, पी से प्रोग्रेसिव भी। एनडीए नकारात्मक राजनीति करती है और नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। ये सामाजिक न्याय, आरक्षण, जाति जनगणना के खिलाफ है। हमारे आपके लिए खुशियों का दिन, सुनहरा दिन और आपके लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन है। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं कि मैं आखिरी जो दिल्ली वाले और यूपी वाले जो कह रहे हैं
कि अपनी जान दे देंगे या जान, वो डायलॉग मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन डायलॉग कुछ इस तरह का है कि वो कहते हैं हमारी जान चली जाएगी लेकिन आरक्षण पिछड़ों का नहीं छीनने देंगे। सच्चाई ये है, न उनकी जान जा रही है न वो जान जोखिम में कर रहे हैं। इन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना है। पी का मतलब है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, लालू प्रसाद का परिवार जिस तरह शोर मचा रहा है उससे दिखता है कि सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारियों के सरदार दिल्ली से आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस ने पिछले 55 सालों में देश को लूटने का काम किया। जिस तरह अंग्रेजों ने देश को लूटा उसी तरह कांग्रेस ने देश को 55 साल तक लूटने का काम किया। बिहार में क्या होना है, लेकिन यहाँ लालू प्रसाद जी के परिवार जिस तरह शोर मचा रहे हैं उससे यह स्पष्ट झलकता है ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी के सरदार दिल्ली से आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 55 वर्षों में इस देश को लूटने का काम किया। जिस तरह अंग्रेजों ने लूटा उसी तरह इंडिया गठबंधन की साझा रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम को 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिए, लेकिन पीएम ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार को धोखा देने का काम किया। पीएम 13-14 बार बिहार आ चुके हैं, कई रैलियां कर चुके हैं, लेकिन वो मुद्दों की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी को 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार को धोखा देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी कई बार 13-14 बार बिहार आ चुके हैं, कई रैलियां कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं और नफरत फैलाने का काम। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत देने जा रहा है, क्योंकि पंजाब को केंद्र सरकार ने हर तरह से नीचे करने की कोशिश की है। केंद्र किसानी को मारकर पंजाब को डुबोना चाहता है। लोग इनकी नीतियों से तंग आ चुके हैं। चुनाव के बीच चंद दिन बाकी, क्या कहेंगे पंजाब में कांग्रेस का कैसा? पंजाब एक बहुत बड़ी कांग्रेस के लिए जीत देने जा रहा है और एक बड़ा फतवा लोगों से कांग्रेस के हक में आने वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि पंजाब जो है उसको केंद्र सरकार ने हर तरीके से डाउन करने की कोशिश की है। किसानी को जिस तरीके से मारने की कोशिश की है, उससे एक्चुअली वो किसानी को मारकर पंजाब को डुबोना चाहती है, क्योंकि पंजाब की अर्थव्यवस्था जो है वो किसानी पे इर्द गिर्द घूम। केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर लोकसभा सीट से अपना दल सोनेलाल की उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बार इंडी गठबंधन का सोपड़ा साफ हो जाएगा। एनडीए 2014 और 2019 से भी बड़े जनादेश के साथ तीसरी बार देश में सरकार बनाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में 79 सीटों पर इंडिया अलायंस जीतने वाला है और बीजेपी पैन इंडिया 140 सीट से सिमटने वाली है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस बार 4 जून को जब चुनावी परिणामों की घोषणा होगी तो इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और एनडीए 2014 और 2019 से भी ज़्यादा बड़े मैंडेट के साथ, ज़्यादा बड़े जनादेश के साथ तीसरी बार देश में सरकार बनाएगा। इसलिए 4 जून के परिणामों का इंतजार कीजिए। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं 10 केजी राशन देंगे once they will come into power। मुझे खुशी है कि वो आज एनडीए सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं
गोपीनाथ ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपुर गुरुग्राम फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हनीपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज 2024 का रण है तैयार। कौन है सत्ता के असली दावेदार? एनडीए की फौज तैयार तो इंडिया गठबंधन भी भिड़ने को बेकरार। मोदी लगातार तीसरी बार या खत्म होगा राहुल गांधी का इंतजार? बनी रहेगी मोदी सरकार या चलेगी बदलाव की बयार? वादों की बौछार, घोषणाओं का अंबार, बयानों के तीखे वार, विपक्ष की हुंकार। जनता किसे चुनेगी इस बार? सत्ता का महासंग्राम देखिए सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे आपकी राय की। सत्ता के महासंग्राम के सेगमेंट में हम चुनाव में चर्चा का विषय बने किसी मुद्दे पर जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी लोकतंत्र में जितनी अहमियत एक मजबूत सरकार की होती है, उतना ही महत्वपूर्ण सशक्त विपक्ष भी होता है। दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी माने जाते हैं मगर होते पूरक हैं। अपने हाल के एक बयान में पीएम मोदी ने खुद कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना बेहद जरूरी है, जो सरकार को तलवार की धार और पैर की उंगलियों पर रखे। हमने पिछले 10 सालों में प्रचंड बहुमत की 2 सरकारें तो देखी, लेकिन दोनों बार सरकार के सामने विपक्ष कमजोर और असहाय नजर आया। आज क्या बोलती जनता में हमने जानने की कोशिश की कि आखिर भारतीय लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की भूमिका कितनी अहम है और देश में विपक्ष के कमजोर होने का जिम्मेदार कौन है। बचवा ओ बचवा, बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। नोटन वाले राजा हुई है, नोटन वाले राजा हुई है, वोटन के भिखारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं कि 10 साल में हमें मजबूत विपक्ष नहीं मिला है और विपक्ष की कमी खलती रही है, क्या कहेंगे? तो बीजेपी को, मेरा नाम रवि भारद्वाज, एडवोकेट, सिविल बार, अलीगढ़। और विपक्ष की बीजेपी को जरूरत ही क्या है? जब अच्छे काम कर रही है तो विपक्ष में आएगा ही कौन उसके? और बीजेपी आएगी और आई है और आती रहेगी भविष्य में। और बताइए क्या है? देश को आखिर विपक्ष मजबूत क्यों नहीं मिल पा रहा है? देश के लोग विपक्ष कहाँ से मिलेगा? जब कोई गलत काम हो रहा हो तभी तो विपक्ष आएगा। जब विपक्ष तब आता है जब हम कोई गलत कर दें। बीजेपी जब कोई भी काम गलती नहीं कर रही है तो फिर कहाँ से विपक्ष आएगा? क्या मुद्दा लेके आएंगे कि जिससे कि हम किसी के ऑब्जेक्शन कर पाएँ, कि जिससे कि भाई तुमने ये गलती की है? जब बीजेपी ने कोई गलती ही नहीं की है आज के दौर में, इसीलिए बीजेपी को लोग आज चाह रहे हैं और आगे भविष्य में भी चाहेंगे। क्या मानते? और अगर हम मानते बीजेपी को, कांग्रेस का भी हम बोलते हैं कि अगर हमें 70 साल में क्या दिया गया है? कुछ नहीं दिया गया। अगर अदर पार्टी है कांग्रेस के लिए तो मैं अच्छे से बोलूँगा कि अगर कांग्रेस है तो कश्मीर कांड याद कर ले, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है हमारे पास बोलने को। अगर कोई हिंदू है तो कश्मीर कांड याद करेगा तो वो जान जाएगा कि हम हिंदू हैं और बीजेपी ने हमारे लिए वो किया है और हम एक वकील हैं, हम बीजेपी के साथ हैं। मेरा नाम मोहम्मद जमाल अहमद। ये बताइए जमाल साहब, क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि 10 साल में हमें मजबूत विपक्ष नहीं मिल पाया और विपक्ष की कमी खली है, क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री जी के जो
भाषण आ रहे हैं, वो जो उनकी ज़ुबानी आ रही है, मंगलसूत्र, भैंसें, आपके बैंक खाते बंद हो जाएंगे, आपके बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे वगैरह वगैरह, तो कहीं अब संदेह होने लगा है कि ऐसा क्या कारण है। अब एक और प्रधानमंत्री जी ने नया भाषण दिया है कि विपक्ष की कमी खली, तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ इस तरह से षड्यंत्र रचा कि विपक्ष को तो बनने ही नहीं दिया, जैसा कि और भी देशों में हमने देखा है कि हुआ है। बांग्लादेश में हुआ और एक और भी जगह हुआ है कि पहले विपक्ष को उठा के जेल भेज दो तो विपक्ष बचेगा ही नहीं, तो विपक्ष करेगा कौन। प्रधानमंत्री तो चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं कि मैं आजीवन प्रधानमंत्री मैं ही बने बैठ रहूं, जैसे कि बीजेपी में और कोई नेता है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इस वक्त बड़ा ही संदेह का मामला है, इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं कह सकता। आमिर अली। आमिर जी साहब, क्या कहेंगे, देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि 10 साल में हमें मजबूत विपक्ष नहीं मिल पाया है, किस नज़रिए से? हमें जो है ना, किसी भी कम्युनिटी को नरेंद्र मोदी जी से या किसी भी कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ सिर्फ इस बात से है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो, काम धंधा चले। अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, अब आदमी एसी कहाँ से लगवाएगा, पंखा नहीं लगवा पा रहा। एसी लाने के लिए उसे भी GST देनी पड़ेगी, फिर बिजली का बिल इतना महंगा, कहाँ से वो मिडिल क्लास फैमिली 95% है इंडिया के अंदर, वो कहाँ से कवरेज कर पाएगी। विपक्ष हल्का होने की हम तो चाहते हैं देश मोदी जी चलाए ज़िंदगी भर, लेकिन कारोबार होना चाहिए और एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, दैट्स क्लियर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल अग्रवाल। अच्छा, ये बताइए, बीते 10 सालों में देश को मजबूत विपक्ष क्यों नहीं मिल पा रहा है? जी, इसकी कई वजह हैं, काफ़ी वजह हैं, जिनमें से मुख्य वजह ये है कि किसी भी चीज़ की विपक्ष हो या पक्ष हो, मजबूती के लिए अपने कार्यों का मनन और मंथन करना होता है। लेकिन एक टाइम था, कांग्रेस के टाइम पे कार्य होते थे, योजनाएं आती थी, लेकिन नेता खा जाते थे। किसी जो आम पब्लिक थी उस तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी। कुछ सुविधाएं ऐसी थी, जैसे कि सिलेंडर था, 2-2 दिन लगातार लाइनों में लगना पड़ता था पब्लिक को। आज फ़ोन किया, घर पे सिलेंडर आ जाता है। दूसरा, राशन के टाइम पर जिसकी जुगाड़ होती थी राशन डीलर से, या जो सत्ता की हनक में थे, वो गुंडे आकर उनसे ज़बरदस्ती 15 किलो के बजाय 30 किलो भी ले जाते थे, और जो आम पब्लिक थी उसको 5 किलो भी नहीं मिल पाता था। इन्होंने कभी, विपक्ष वालों ने मंथन नहीं किया। पब्लिक को आज भी अपने दिमाग में वो चीज़ें हैं कि इनको मजबूती के लिए, और ये अपनी गलतियां इनसे भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि ना हुई, होती है, लेकिन धीमे धीमे ये अपना सुधार कर लेते हैं। कहीं भी शिकायत मिलती है कि यहाँ से ये, जैसे कि अब राशन को ही ले लो, आज वो पोजीशन आ चुकी है कि मशीन पे अंगूठा लगा रहता है, जब तक पूरा वजन उपभोक्ता को नहीं मिल जाता तब तक वो मशीन करेक्ट नहीं बोलती। और एक टाइम था कि जाओ और जिसकी जुगाड़ है उसे राशन मिलता था, केरोसिन पूरा ड्रम आता था और ड्रम के ड्रम बिक जाते थे, किसी को मिल नहीं पाता था। आज वो ज़रूरत ही नहीं है, बिजली इतनी मिल रही है। उनके टाइम पर हमने ऐसी सड़ी गर्मी में मरते देखा, छत में बिताते थे, मच्छर खाते थे। आज कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आज ये ही सोच नहीं रहता कि लाइट कब गई, और पहले ये टाइम देखते थे कि रात को 10 बजे आएगी, बच्चे परेशान रहते थे। तो यही काफ़ी वजह हैं। सुरक्षा है, आतंकवादी दिल्ली तक मारते थे, ताज होटल आज हिम्मत नहीं बॉर्डर तक आ जाए। नकली करेंसी, सालों से नहीं सुना कि कोई एक नोट नकली पकड़ में आया हो। पहले के लगातार हमारे रोज़ हाथ में आते थे कि 100 का नकली, 500 का नकली। तो काफ़ी वजह हैं, इसलिए अपने कार्यों को वो मजबूत नहीं कर पाए, इसलिए खुद की मजबूती है ही नहीं, वो अपने कार्यों पे ही मंथन नहीं कर पाते। मोदी जी का भी कहना है कि मुझे अभी तक 10 सालों में कोई विपक्ष मजबूत नहीं मिला, तो उसका कहना होना चाहिए। आनंद विपक्ष हो या पक्ष हो, तभी लड़ाई में आनंद आता है जब दोनों मजबूती में हो। आस पास मोदी जी के कोई है ही नहीं, मजबूती आई और ये कमी खलती है। पहलवान जब बराबर के होते हैं तो सवाल जवाब में भी आनंद आता है, लेकिन यहाँ तो आनंद ही नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, बस मोदी है, कुछ नहीं होना। बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनका कहना है कि 10 साल में हमें मजबूत विपक्ष नहीं मिल पाया, क्या कहेंगे? भाई, राकेश खंडेलवाल मेरा नाम है। माननीय मोदी जी सबका विकास, सबका साथ लेके चले हैं, इसी वजह से इनको विपक्ष मजबूत नहीं मिल पाया, यही कारण है। विपक्ष धर्मवाद पर चुनाव लड़ती है, झगड़े कराती है, यही विपक्ष नहीं मिल पाया। मोदी जी का कहना है कि 10 साल में हमें विपक्ष की जो कहीं ना कहीं कमी खलती रही है, किस तरह का विपक्ष होना चाहिए था, और नहीं है तो क्यों नहीं है? इनके बड़ बोने पर विपक्ष मजबूत नहीं बन पाया।
क्या भाजपा सरकार है तो इनको विपक्ष की जरूरत नहीं है? नहीं, ज़रूरत होनी चाहिए। विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा फिर काम अच्छे होंगे, फिर विपक्ष मजबूत होता है तो। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं मिल पाया हमारे 10 साल के कार्यकाल में। देखिए, विपक्ष की जो सवाल है, जो सरकार जो कह रही है कि विपक्ष नहीं मिल पाया, विपक्ष तो इसलिए नहीं मिल पाया। विपक्ष जो है, जो राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष का जो वो मामला था, तो विपक्ष कोई ऐसे अपने मुद्दों पर काम नहीं कर पाया जो विपक्ष तैयार हो सके। और रहा सवाल जब विपक्ष ने तैयारी की शुरुआत की, तो जो देश की सरकार है उन्होंने विपक्ष को किसी न किसी बहाने से उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की। तो विपक्ष जो इसलिए तैयार नहीं हो पाया कि विपक्ष जो है वर्तमान सरकार से डरा हुआ था। तो डर के कारण ये सारे जितने भी विपक्ष के लोग थे ये अलग अलग हो गए, इसलिए विपक्ष तैयार नहीं हो पाया। लेकिन इस बार 2024 में जो विपक्ष के रूप में आएंगे वो सत्ताधारी पार्टी के लोग आएंगे और जो गठबंधन है वो सरकार में शामिल होगा। तो विपक्ष तो इस बार बनेगा, 2024 में बनेगा विपक्ष तो। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र पचौरी। अच्छा, ये बताइए बीते 10 सालों में देश को मजबूत विपक्ष क्यों नहीं मिल पा रहा? बीता जो समय है 10 वर्ष का, इसमें मजबूत विपक्ष इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि आज तक जनता ने जो 60-70 वर्षों का शासन देखा इस कांग्रेसियों का, तो उससे जनता खुद उब चुकी थी और उस जनता ने इनको बिल्कुल नकार दिया सिरे से। इसलिए ना मजबूत स्थिति में कहीं कांग्रेस दिख पाती और ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी दिख पाती। सब जानते हैं क्षेत्रीय स्तर पर यदि कोई सरकार गठन पे बन नहीं पाते हैं तो वो सब जनता जान चुकी है, इसलिए कोई मजबूत इनको विपक्ष नहीं मिल पा रहा। अच्छा, ये बताइए आखिर पीएम मोदी जी का भी कहना पड़ रहा है कि उनके कार्यकाल में विपक्ष की कमी कर रही है। हाँ, सत्ता पक्ष तो चाहता ही है कि अच्छा विपक्ष होगा तो अच्छा जवाब होगा, अच्छा क्वेश्चनोत्तरी होगी। जब विपक्ष नहीं होता है तो उनको भी उस चीज़ की कमी खली है, लेकिन विपक्ष जनता नकार चुकी है। आज भी जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में भी जो रोना रोया जा रहा है कि साहब संविधान खतरे में, मैं बता दूं संविधान खतरे में नहीं है। रायबरेली से राहुल जी खतरे में है, मैनपुरी से अखिलेश जी खतरे में है, क्योंकि अपने खतरे में कोई कहीं खतरे में नहीं है, क्योंकि हम हमेशा इन चीज़ों का सम्मान करते हुए आए। तो उस चीज़ को खलती है हमें कि हाँ, विपक्ष अगर मजबूत हो तो मजबूत तरीके से प्रश्नोत्तरी हो। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार पचौरी। अच्छा, ये बताइए बीते 10 सालों में देश को मजबूत विपक्ष क्यों नहीं मिल पा रहा है? मजबूत विपक्ष की बात बताएं साहब, बड़ी विडम्बना वाली बात है कि 70 सालों में कार्य प्रणाली क्या चली, कैसे चली, किसने चलाई, कोई पता नहीं पड़ी। 10 सालों में जो चली है ना, वो ऐसी चली है कि हर जगह जीवन की एक जीने की जो जिंदगी की जो श्रृंखला है वही बदल दी 10 सालों में। पर्यावरण को लेके भी पॉलीथिन का चलाया, बहुत छोटा बता रहा हूँ, ये तो कार्य प्रणाली तो बहुत बड़ी बड़ी है। रोडों पे गए होंगे आप, देखे होंगे आपने रोड, मेडिकल की व्यवस्थाएं देख लो, स्वास्थ्य सेवाओं को ले लो, कोई निजी योजना उनकी है जैसे उज्ज्वल योजना है, लाभ मिला है सभी को। ये तो बहुत छोटी छोटी प्रणाली है, ऐसी ऐसी बहुत सी सेवाएं हैं कि मैं जिन्हें कहते कहते थक जाऊंगा। 10 सालों में इतना हो चुका तो 70 सालों में आखिर क्यों नहीं हुआ? इसलिए विपक्ष आज तक सत्ता में नहीं आ पाया। अच्छा, ये बताइए आखिर पीएम मोदी जी को भी यह कहना पड़ रहा है कि उनके कार्यकाल में विपक्ष की कमी खल रही है। विपक्ष की कमी तो देखो खलेगी, ना तो कोई उनकी टक्कर पे है ना कोई हो पाएगा। क्यों? काम ही नहीं है। गिनाएंगे क्या क्या गिनाएंगे? डकैती गिनाएंगे, चोरी गिनाएंगे या और कुछ चीज़ों को गिनाएंगे? क्या क्या गिनाना है उनमें? उन चीज़ों को गिनाना इनके पास कोई वो नहीं है, मुद्दा नहीं है। अब संविधान संकट में, अब बताइए संविधान संकट में है कैसे? संकट में तो तुमने डाल रखा था, निकला तो वो आज की डेट में, पहले तो वो संकट में ही चला आ रहा था और आज की डेट में वो संकट से बाहर निकल कर कुछ चाह रहा है करना, तुम करने नहीं दे रहे हो। क्या है? विपक्ष के पास ना, उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई ऐसा औचित्य बचा है कि जिसके बलबूते वो अपना इलेक्शन लड़ें और जीतेंगे मोदी जी, ये पक्की बात है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार वांठड़े। अच्छा, ये बताइए बीते 10 सालों में देश को मजबूत विपक्ष क्यों नहीं मिल पा रहा है? मजबूत विपक्ष ये नहीं मिल पा रहा है, पहले इससे पहले 10 साल से पहले मजबूत विपक्ष था। आज देश के सामने मुद्दे जो ज्वलन समस्याएं थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, लगभग अभी बाकी रह गई हैं लेकिन वो ख़त्म हो जाएंगी। लोग मोदी पर ही भरोसा कर रहे हैं। विपक्ष में जो भी नेता बैठे हुए हैं सब नौसिखिए लौंडे हैं, उनको यही नहीं मालूम कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, इस पर देश का प्रभाव क्या पड़ेगा विदेशों में,
हमारी छवि का क्या होगा विदेशों में भी जाकर के वो लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं, वो लौंडे लपाड़े हैं। मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री परिपक्व हैं, वो सब कुछ जानते हैं और हिमालय पर्वत से निकल के आए हुए हैं और देश के लिए वो एक अवतार हैं। अच्छा, आखिर पीएम मोदी को भी यही कहना पड़ रहा है कि उनके कार्यकाल में विपक्ष की कमी खल रही है। कारण यही है, विपक्ष एक नहीं है, वो मतभेद के शिकार हैं, भीतर द्वंद्व का शिकार है, क्योंकि वो लोग हिंदुत्व का, सनातन धर्म का विरोध करते हैं और जो विपक्ष के लोग हैं वो भी सनातन धर्मी हैं, वो उलझ जाते हैं। करें क्या, उनकी विचारधारा सॉलिड नहीं है। बचवा ओ बचवा, बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। नोटन वाले राजा हुई है, नोटन वाले राजा हुई है, वोटन के भिखारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। तो सत्ता के लिए महासंग्राम यूं ही जारी रहेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।